बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणैतन प्रणेता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना युग प्रवर्तक बोले परम पूज मुनिवर 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री अनेश सागर जी महाराज की। जहाँ आकर हम कर पाएंगे समोषण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। क्या मेरा क्या पाना है, कैसे हो मेरा उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहाँ बोलेगा समोषण। ऐसे गुणायतन से हम और आप बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और सायंकालीन वेला में टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक एक के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। सभी हाथ जोड़ लें, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो, हे गुरुवर नमोस्तो, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हम उन शुद्धि श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त किया। गुणायतन से जुड़ने के लिए मैं सम्मान सहित उन शुद्धि श्रावकों को आमंत्रित करूँगा। उसके पहले जिन्होंने गुणायतन में जो वेदिका निर्माण होगी उसमें स्वर्ण दान देने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं और मैं चाहूँगा नामों की घोषणा हो तो अनुमोदना के लिए आप ताली ज़रूर बजाएंगे। श्रीमती संगीता जैन भोपाल और श्री ऋषभ जैन जबलपुर, इन्होंने वेदिका में स्वर्ण दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है श्रीमान नवीन जी, श्रीमती चांदी जैन गाजियाबाद। इसी क्रम में साहेब बाबूलाल जी, त्रिभुवन दास, कमलेश बाबूलाल थाने, श्री पीयूष जैन, सुगन चंद जैन भिलाई। जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित होंगे तो वे यहाँ आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान सिद्धार्थ जी, शैलेंद्र जी, श्री दिनेश जी, श्रीमती उषा जैन, श्री अखिल युवान जैन जबलपुर। वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। चलिए अगले पुण्यार्जक को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर अतुल रचना सिंगई, तनिष्ठ तान्या सिंगई भोपाल, निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उपस्थित नहीं है। उनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा अजय कुमार, श्रीमती अस्मिता जैन सूरत है क्या? अजय कुमार जी, अस्मिता जैन सूरत उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा इनके भावों की अनुमोदना के लिए आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में कुमारी तरु, श्री राहुल, श्री दिलीप, श्रीमती ज्योति चौधरी ललितपुर, वे आएंगे। निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सिद्धार्थ जी और शैलेंद्र जी, वे आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना करेंगे और यहाँ का सम्मान स्वीकार करेंगे। कुमारी डॉक्टर मीनल महावीर कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन गुना, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करें और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा मैं डॉक्टर प्रदुम्न जी, हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी गंगवाल रांची, ये आएंगे। और रमेश जी बिलहरा गुणायतन ट्रस्टी, ये दोनों आएंगे। हमारे सम्मानी चौधरी परिवार ललितपुर, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे रमेश जी बिलहरा और साथ में
अरुण जी चौधरी। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा स्वर्गीय रतन चंद जी की स्मृति में श्रीमती कुसुम देवी जैन की स्मृति में श्री आदर्श श्रीमती मनीषा जैन ललितपुर उपस्थित तो आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर प्रदुम जी वास्तुविद दिल्ली और CL काला मोरे, CL काला मोरे ये आ जाएं और हमारे सम्मानी रतनलाल जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया कुमारी डॉक्टर मीनल महावीर कुमार श्रीमती सुनीता जैन गुना, अगर उपस्थित हैं तो वे आएँ। गुरुवर के श्री चरण में नमन करते हो गया। चलिए किरण बहन झमकलाल जैन अहमदाबाद, आइए। सूत्रधार के रूप में जुड़ने का इन्होंने अवसर प्राप्त किया है और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे डॉक्टर प्रमोद जी भारिल श्रोमणी संरक्षक नवी मुंबई, ये आएंगे। किरण बहन झमकलाल जैन अहमदाबाद का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए साहब। हाँ जी, प्रमोद जी सुमन जी ये दोनों आ जावें सम्मान का कार्यक्रम करने के लिए। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए गुणायतन से जुड़ने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने वाले शुद्धि श्रावक श्रीमान सुदीप जी श्रीमती नीति शुक्ल नित्या जैन अर्घ जैन सागर आएंगे। सागर के सभी सहयोगी के साथ यहाँ पर आ जावें। परिवार यहाँ जावे, बाकी वहाँ पर खड़े हो जावे। संजय सबको वहीं खड़े कर लें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन। आइए बंधु, इनका सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। उसके पूर्व आपसे कहना चाहूँगा आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक मात्र 2 दिन शेष हैं और 8 दिन विशेष हैं। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। वो सभी पुण्यार्जक मंडल पुण्यार्जक इन दिनदाड़ी यहाँ पर आना प्रारंभ हो चुके हैं और आप घर बैठे साथी से पुण्य का संचय कर सकते हैं। हमारे मंडल पुण्यार्जक इन दिनदाड़ी की भोजन व्यवस्था के लिए 1,11,000 रुपये की राशि निश्चित है। त्यागी व्यक्ति भोजन व्यवस्था के लिए 51,000 रुपये की राशि निश्चित है और साथ में द्रव्य सामग्री के लिए 1,11,000 रुपये की राशि निश्चित है। अगर आप यहाँ पर कुछ कारणों से नहीं आ पाए तो घर बैठे आप यहाँ के विधान का लाभ ले सकते हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप यहाँ सूचना देके इस विधान से सीधे जुड़ सकते हैं। और बंधु मैं कहना चाहूँगा जो भी सुधी श्रावक इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सीधा प्रसारण का कार्यक्रम पारस चैनल पर दिखाया जाएगा और 1 तारीख का प्रसारण 2 बार होगा, अर्थात 8 बजे से 10 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक। हाँ जी, विधान दोपहर में होगा 1 बजे से 3 बजे तक। प्रातःकाल की वेला में 8 से 10 के बीच में ध्वजारोहण, श्री जी की शोभा यात्रा, मंडप शुद्धि, मंडप प्रतिष्ठा आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे और 1 तारीख का विधान दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच में प्रारंभ होगा। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ हम और आप चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। और सभी के लिए सूचना है कि जैसे ही आपका नाम घोषित किया जाए आप खड़े हो जाएंगे और आपका नाम पुनः एक बार लिया जाए तो आप अपनी शंका यहाँ पर रखेंगी। आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमती अलका जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती मीनाक्षी जैन सूरत। हेलो, बोलिए। भावना योग के प्रणेता, मेरे जीवन की दशा और दिशा बदलने वाले, वैज्ञानिक सोच और जज्बा पैदा करने वाले मेरे आराध्य गुरुवर को इंदौर वासियों की ओर से और मेरे आत्मीय परिजनों की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि विचार ऐसा हो
कि विचारणीय बन जाए, लेकिन जब ऐसा विचार रखा जाता है तो विचार रखने वाला बेचारा बन जाता है और उसे समाज से निष्कासित जैसा अनुभव होता है। तो ऐसा क्या करें कि विचार को सम्मान भी मिले और समाज में एक क्रांति भी आए। कृपया दिशा निर्देश दीजिए। बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। विचार ऐसा रखें जो विचारणीय हो, पर प्रायः जब ऐसा विचार रखा जाता है वो बेचारा बन जाता है, समाज उसे सम्मान नहीं दे पाती। मैं आपकी बात से थोड़ी असहमति रखता हूँ। मेरे विचार से विचार सदैव जीवंत रहते, वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकते, बशर्ते हमारे विचार कोरे विचार न हो, उसके साथ हमारा पुष्ट आचार भी हो। प्रायः देखने में ऐसा आता है कि बहुत आयत लोग समाज के बीच उत्तम विचार तो रखते हैं, लेकिन वे खुद उन विचारों के अनुरूप नहीं जीते। तो असर कैसे पड़ेगा? आज से बहुत पहले एक कथित विचारक व्यक्ति मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे समय मांगा और फिर मेरे पास आकर अपने विचार प्रस्तुत किए। मैंने 20 मिनट तक धैर्यपूर्वक उनको सुना और समाज में व्याप्त कुरीतियों, विकृतियों, बुराइयों को उन्मूलन के लिए आंदोलित थे और वो उन सबको समाप्त करना चाहते थे। मैंने उनसे कहा, आपके विचार बहुत उत्तम हैं, पर मैं चाहता हूँ इन सब की शुरुआत आपसे हो, इन सब की शुरुआत आपसे हो। मैंने पूछा, आप समाज के विषय में इतना व्यापक दृष्टिकोण रखते हो, मंदिर तो रोज जाते होगे? नहीं महाराज, मेरा उसमें विश्वास नहीं। मैंने कहा, अच्छा रात्रि भोजन तो नहीं करते होगे? महाराज उसके बिना तो चलता नहीं। ठीक है। मद्यपान तो नहीं करते हो? बोला महाराज कभी कभी कर लेता। मैंने उन्हें कहा, आपके लिए क्या कहूँ, आप समाज में जिस सुधार की अपेक्षा रखकर विचार रखते हो, समाज भी आप में कुछ अपेक्षा रखता है। तो महाराज जी सुनिए पूरी बात। अभी आपकी बात का दूसरा पहलू भी टच करूंगा, ये घबराइए नहीं। मैं आपको केंद्र बनाकर नहीं कह रहा हूँ। इस सवाल वाकई में विचारणीय है और इस पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए ना, है ना? तो मैंने उससे कहा और उन्हें मैंने विनोद में 4 पंक्तियां सुना दी। आपके तर्क महामारक हैं, आपके तर्क महामारक हैं, दर्जनों डिग्रियों के धारक हैं, कोई कैसे इन्हें सुधारेगा जब से पैदा हुए सुधारक हैं। तो मैं आप सबसे ये कहूंगा, आपके विचार ग्राह्य होंगे जब आपके विचार के साथ आपके आचार की पृष्ठभूमि हो। बिल्कुल सही। हमारे देश में विचार ने क्रांति की, पर उसी विचारक को पूजा गया जिसके साथ आचार जुड़ा। हमारा देश चारित्र का उपासक है।
मेरी दृष्टि में विचार वो नहीं जिसमें बड़ी दिशा हो। मेरी दृष्टि में श्रेष्ठ विचार वो नहीं जिसमें कोई बड़ी दिशा हो। श्रेष्ठ विचार वो है जो हमें अंदर से स्पंदित करे, आंदोलित करे। तो हम ऐसे विचार रखें, और जो ऐसे उत्तम विचार के धनी होते हैं, समाज उनको शिरोधार्य करती है। इसलिए आप अपने विचार को इतना मूल्यवान बना दो कि आपको कभी बेचारगी झेलने की नौबत ना आए, अपितु सारे बेचारे लोगों को आपके विचारों से चारा मिल जाए। वो की मूल्य हम खुद प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। समझ गए? अब रहा सवाल इसका दूसरा पक्ष। हम लोगों की अपनी कुछ आग्रहपूर्ण संकीर्णताएं भी होती है, जिसकी वजह से हम वैचारिक दृष्टि से कृपणता अपना लेते हैं। हमारी विचारधारा संकीर्ण और संकुचित हो जाती है, हमारा चिंतन अनुदार हो जाता है। तो जब हम ऐसे पक्षाग्रह, पंथाग्रह या अन्य किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति के उत्तम विचार को भी यह मानकर स्वीकार नहीं कर पाते कि ये उसके विचार है। अगर सच्चे अर्थों में विचार की संपदा को बढ़ाना चाहते हो और किसी के विचारों से लाभान्वित होकर एक वैचारिक क्रांति करना चाहते हैं, तो विचार विनिमय के लिए अपने मन को हमेशा खुला रखो। ये बहुत बड़ी संपदा है। एक प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताऊं? 2 भाई स्टेज पे आ जाओ जिनके जेब में सिक्के हो, जल्दी आओ। कोई भी 2 जन आ जाओ जिनके जेब में सिक्के हो। 2 लोग आ जाओ, आ जाओ। तुम्हें पहले आ सके जल्दी आ जाओ। बस आ गए 2 आ गए, बस आ गए। आओ इधर आओ। इनको माइक दो भाई, दोनों को इधर आओ, मेरे पास आओ। दोनों को एक माइक दो। बस बैठो दोनों। आओ इधर, आप इधर आओ, आप इधर आओ, मोजा पहन के। चलो, आपके पास सिक्का है, अपने जेब का सिक्का निकालो। एक सिक्का निकालना, ठीक है? आप अपने जेब का एक सिक्का निकालो, बाकी जेब में रख लो, एक ही निकालो, है ना? अपना सिक्का इनको दीजिए। दोनों ने एक दूसरे से एक एक सिक्का निकाल लिया। आपने अपना सिक्का दिया, इनका सिक्का लिया। आपके पास कितना सिक्का है? 5 रुपए का सिक्का। नहीं, एक ही है ना? आपके पास कितना? एक ही है। एक सिक्का लिया, एक सिक्का दिया, दोनों के हाथ में एक ही सिक्का रहा। पर यदि आपने अपना एक विचार इन्हें दिया होता और इनका एक विचार दिया होता, तो दोनों के पास कितने विचार होते? कितने विचार होते? बस यही है विचार की संपदा का गणित। इसलिए विचार के विनिमय के लिए सदैव खुली सोच रखना चाहिए, उन्मुक्त रहना चाहिए। और जब हम ऐसी सोच के साथ किसी के विचारों से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता। आप जा सकते हैं। चलिए बैठ जावे। श्रीमती मीनाक्षी जैन सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली दीपक एलोरा। श्रीमती मीनाक्षी जी सूरत, उसके बाद तैयार रहेंगी रूपाली दीपक एलोरा।
जल्दी। हाँ, बोलिए। संपूर्ण सूरज समाज की तरफ से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वह संपूर्ण भिंडर जैन समाज की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कोई ऐसी बात होती है जिसको हम भूलना चाहते हैं वो तो हमें याद रहती है, और जिसको हम याद रखना चाहते हैं वो हमें भूल जाती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है पूरी रील उल्टी जाती है का मतलब हम नहीं चाहते हुए वो वाली बात याद करते जाते, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपके सिस्टम में डिलीट करने का और सेव करने का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। सिस्टम को रिफ्रेश कीजिए। जैसे डिलीट करना हो उसे डिलीट कीजिए, जैसे सेव करना हो उसे सेव कीजिए। समझ गए? और सिस्टम को रिफ्रेश करना चाहती हैं? कुछ मत कीजिए, डेली भावना योग का बटन दबाइए, सिस्टम रिफ्रेश होगा, आप मजे में रहेंगे। चलिए। रूपाली, दीपक, एलोरा, उसके बाद तैयार रहेंगे अमरचंद जी शेफानी कलकत्ता अपने सभी साथियों के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हेतुपकारी, तपस्वी, क्रांतिकारी, हर शंका का समाधान करने वाले इससे मेरे गुरुवर के चरणों में पूरे एलोरा समाज की ओर से त्रैवार नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हमारी शंका है अभाव में और सद्भाव में भी हम मधुरता कैसे कायम रखें ताकि हमारी मधुरता कड़वाहट में ना बदल पाए। अभाव और सद्भाव में स्थिरता बनाए रखना चाहते हैं या मधुरता बनाए रखना चाहते, कुछ मत करो। अभाव और सद्भाव के बीच समभाव रखने का अभ्यास बढ़ा दो। अगर समभाव आ जाए न तुम्हें अभाव का एहसास होगा और न ही सद्भाव की आसक्ति, जीवन स्थिर बनेगा। चलिए। श्रीमान अमरचंद जी शेफानी कलकत्ता अपने सभी साथियों के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती आयुषी मोहित काला मोरे बड़ैतन चस्टी। प्रातः स्मरणीय, श्रद्धा वंदनीय, पूज्य पर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में जन जन का कोटि से भक्ति नमन। मुनिश्री, आपके श्री चरणों में समस्त जैन परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि परिवार, अभी 1 घंटा पहले आपके श्री चरणों में हम लोगों ने एक बात आपकी सुनी और सुनकर के मन दहल गया। आपने एक ही शब्द बोला, बात सुनकर के उसके अंदर में वो शब्द अभी हमारे कानों में गूंज रहा है कि यदि मुनि परिवार के पास में 5-7 दिन और रह जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये निश्चय है। मुनिश्री, एक समस्या है, हम सभी की एक भावना आपके श्री चरणों में है। जब भी हम धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, क्षमा करते हैं, समर करते हैं, उपासना करते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन इधर उधर डोलता रहता है। तो ऐसा मार्गदर्शन दे कि जिससे ये हमारा मन शांत हो और हम आगे अपने जीवन का कल्याण कर सके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, बड़ा व्यवहारिक है। इस प्रकार की समस्या का सामना प्रायः हर कोई करते। धार्मिक कार्यों में मन स्थिर नहीं होता। दरअसल हम मन को स्थिर करने के लिए तो धार्मिक कार्य करते हैं। सुनिए, तो धार्मिक कार्यों में मन स्थिर नहीं होता, इसकी चिंता मत करें। मुझे स्थिर मन से धर्म कार्य करना, ये प्रयास करें। मेरे कथन को थोड़ा अच्छे से समझिए। धार्मिक कार्यों में मेरा मन स्थिर नहीं होता जब तक आपके मन में ये भाव रहेंगे, मन स्थिर नहीं होगा। पर मुझे स्थिरता पूर्वक धर्म कार्य करना है, ये सकारात्मक भाव आएगा, मन स्थिर हो जाएगा। तो पहली बात, नकारात्मक संदेश मन को न दें। समझ गए? क्योंकि उस संदेशों का हमारी चित्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जो नहीं हो रहा है या जो नहीं करना उस तरफ ध्यान न दें, जो हो रहा है या जो हमें करना है हमारा ध्यान केवल और केवल उस पर केंद्रित होना चाहिए। अब रहा सवाल, महाराज इस भाव से हम स्थिरतापूर्वक सामायिक कर रहे हैं, मन जा रहा है तो क्या करें? सहज रूप से जा रहा है, जाने दीजिए, तो भी अपना धर्म कार्य मत छोड़िए। होता क्या है, मन नहीं भागता, हम अपनी चेतना को भी उसके साथ भगा देते हैं। विचार आ रहे, आने दीजिए, चले जाने दीजिए, उन विचारों से हमारा कुछ नुकसान नहीं है। विचारों के बहाव में हम अपने उपयोग को न बने दें, चिंता करना ही नहीं है। हाँ, एक प्रयोग करें जो अभ्यास से सिद्ध होगा। वो प्रयोग क्या है? मान लीजिए आप सामायिक कर रहे हैं, नमोकार ही जप रहे हैं, तो नमोकार के प्रति अपनी श्रद्धा, अभिरुचि और उत्साह को बढ़ाइए। मन में अहोभाव जगाइए, आज मैं इस धरती के भाग्यशाली लोगों में एक हूं कि मुझे वो महामंत्र जपने का अवसर मिला है जिसके स्मरण मात्र से असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा होती है। मन में ये श्रद्धा, तो एक एक मंत्र में हृदय का उत्साह प्रकट होगा, अहोभाव होगा। मन कैसे भागेगा? कोई के पास माला है? माला है? देखो देखो, शंका मत करना, काली माला महाराज ने क्यों रखी? महाराज कह रहे भूत भगाने वाली, अब किसकी भगाते महाराज ही जाने। मैं कहता हूँ काले चीजें से तकलीफ नहीं है, काले काम से तकलीफ है ना। काले काम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये माला हमारे हाथ में है ना। मैंने इसलिए बोला कि अगर आज काले के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा है, इसलिए मैंने बात कही। अब हम ऐसे जाप करने के लिए बैठे हैं, हम नमोकार जप रहे हैं, नमो वसंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम, नमो वसंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम, नमो वसंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये शब्बशाम। इस रीति से जाप करके देखिए, फिर मन भागे तो मुझसे बताइएगा। आप लोग क्या करते हैं बताओ? मंत्र नहीं जपते हैं, मन के सटकाते। कितना बढ़िया तालियां बजा रहे हो आप। तालियां अच्छे से बजाइए। हाँ हाँ, सुनो, आप बजा नहीं, अपनी समझदारी की ताली है। किस चीज की ताली है? ये है हमारे मन का प्रमाद। लीजिए, मैं किसी भी धार्मिक क्रिया को जब केवल क्रियारूढ़ होकर करोगे, उसकी चेतना मर जाएगी, उस क्रिया का आनंद नहीं होगा। जो भी धार्मिक क्रियाओं से क्रियारूढ़ होकर मत करो, भाव प्रवण होकर के करो, देखो कितना आनंद आता है। जड़ प्रार्थना का जीवंत परिणाम नहीं होता। जीवंत परिणाम चाहिए तो प्रार्थना भी जीवंत होनी चाहिए। ये दृष्टि हो तो निश्चित लाभ मिलेगा। आशीर्वाद। श्रीमान चिरंजी लाल जी, शकुंतला जी, श्रीमती आयुषी, मोहित, काला मोरे, इम्पाल, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुदीप, श्रीमती नीतू जैन, सागर। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, आज का प्रश्न दिन की तत्व चर्चा से है। आपने बताया था कर्मों को भोगना नहीं है, कर्मों को जानना है। पर जब वास्तविकता में जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम कर्मों को भोगते ही जाते हैं, और कर्मों को भोगते भोगते जब एकदम व्यथित हो जाते हैं तब समझ में आता है कि कर्मों को भोगना नहीं था, कर्मों को जानना था। तो महाराज श्री, ऐसा क्या उपाय करें कि कर्मों को भोगने से पहले ये समझ में आ जाए कि कर्म को जानना है कि भोगना नहीं। अब आपकी आदत बिगड़ी हुई है तो मैं क्या करूं? अपनी आदत सुधार लो।
अब देखो, कर्मों को भोगना और कर्मों के प्रति जागना या काटने का टेक्निक बताऊं? जी महाराज जी। मान लीजिए, मान लेने के लिए बोल रहा हूँ, शायद होता नहीं होगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आमजनों में होता है। आपकी बाजू में आपकी सासू माँ खड़ी है। जी महाराज जी। अगर आपकी सासू माँ ने आपको कोई कड़े बोल बोले, हो सकता है बोलती हो, नहीं भी बोलती हो, पर मान लो कड़े बोल बोले और आप उस बोल से प्रभावित हो गई, आपको बुरा लगा, आपने मुंह फुला लिया या एक की जगह 4 सुना दिया, तो ये आपने कर्म को भोगा है, और जो कर्म को भोगता है वो कर्म को बांधता है। जी महाराज श्री। ठीक है। और यही आपकी सासू माँ ने बोला और आपने सुन के उसे अनसुना किया। जी ठीक है, बोल दिया, बड़ी है, माँ जैसी है, उनको हक है बोलने का, मेरी गलती पर बोला है, बोल दिया, अनसुना कर दिया या उसे सकारात्मक लहजे में लिया, आपको दुख होगा? नहीं महाराज जी। क्षोभ होगा? नहीं। मुंह फुलाओगे? नहीं। मुस्कुराओगे? जी महाराज श्री। बस इसी का नाम है कर्म को जानना। जो कर्म को जानता है वो कर्म को काटता है, और जो कर्म को भोगता है वो कर्म को बांधता है। इतनी इजी टेक्निक है, अपनाते क्यों नहीं? इतना ही तो करना है। चीजों को नजरअंदाज करो और बर्दाश्त करो, इसके अलावा कुछ मत करो। प्रतिकूल बातों को नजरअंदाज करो और प्रतिकूल परिस्थितियों को बर्दाश्त करो। इतने में ही तो जीवन का आनंद है, और कर्म काटने का एकमात्र यही मार्ग है। इसे अपना लो, जीवन धन्य होगा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सीए श्री सुदीप जी, श्रीमती नीतू जैन सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे रायपुर भाटापारा भिलाई दुर्ग से श्रीमान राजकुमार जी गंगवाल, नवीन जी भाटापारा, सभी अपने साथियों के साथ एक प्रश्न के लिए। सदी के सर्वश्रेष्ठ आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के सुयोग से मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का, समस्त सागर वासियों का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। हम लोग पहल करके एक संस्था चलाते हैं जिसमें साधर्मी बंधुओं के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य हेतु कार्य करते हैं। उसमें कई बार मन में एक पीड़ा होती है कि हमारी पूरे देश की समाज कैसे केस आते हैं और हम लोग देश विदेश से प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं, हम कंट्रीब्यूट करके उसको चलाते हैं। तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि एक नीडी बंदा है या आस पड़ोस के या समाज को उसकी मदद नहीं करते, और वो केस हम लोगों के पास आते हैं। जब हम लोग विजिट करते हैं तो ऐसा लगता है कि इतने लोग हैं, इतने सक्षम लोग हैं, लेकिन वो इस कार्य में करना नहीं चाहते। तो आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ समाज के लिए कि कैसे हमारी समाज के उत्थान हेतु हम सब मिलकर कार्य कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। पहले तो मैं पहल संस्था से जुड़े सभी लोगों को आशीर्वाद दूंगा, नमोस्तु। और तुम सारे युवाओं को कहूँगा तुम लोगों ने सार्थक पहल की है और तुम्हारी ये पहल ऐसी ही बनी रहे। सभी को आशीर्वाद। अब जो सवाल तुमने उपस्थित किया है, निश्चित ये बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं यह हमारे समाज की संवेदनहीनता का परिचय देती है। आजकल लोग दिनों दिन संवेदनहीन होते जा रहे हैं, जबकि धर्म क्षेत्र में संवेदना सबसे पहली आवश्यकता है। संवेदनहीनता के पीछे 2 कारण मुझे दिखते हैं। एक तो लोगों का आत्म केंद्रित हो जाना, जो आजकल ज़्यादा हो रहा है। बढ़ते वो भोक्तावाद ने मनुष्य को यहीं ला कर के खड़ा कर दिया। और दूसरा, कुछ लोगों के द्वारा सहयोग का दुरुपयोग करना। कुछ ऐसे भी लोग आपके संपर्क में आए होंगे जो बीमारी की आड़ में पैसे इकट्ठा करते रहते हैं।
तो ये दोनों परिस्थितियां हमारे संवेदनाओं को शिथिल बनाती। हमें अंदर के लोगों के दुखों का दुख समझना चाहिए, उनके दुखों को दुख के रूप में देखना चाहिए और सरस हृदय के साथ उनका सहयोग करना चाहिए। और कभी किसी व्यक्ति को लोगों के सहयोग का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर भी यदि कोई एक का दुरुपयोग कर भी ले तो हम उसके कारण 99 जरूरतमंद की उपेक्षा न करें। हमारा यही धर्म है, जो कर रहा है वो उसकी भला, हमें ऐसा कार्य करते रहना चाहिए। महाराज श्री, एक छोटी सी बात है, क्या इसके लिए हमारी जो अन्य संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, क्या उनको इसके लिए एक छोटा सा हिस्सा समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए रखना चाहिए क्या? देखिए, मैंने कई बार इस बात में प्रकाश डाला है। हर मंदिर में एक गुल्लक होना चाहिए या एक मद होना चाहिए, साधर्मी कल्याण या धर्म प्रभावना। साधर्मी भक्ति, भगवान की भक्ति तुम करते हो, साधर्मी भक्ति का एक गुल्लक रखो, उसमें आप अपना धन डालो और उस पैसे का प्रयोग समाज के जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए करो। इसकी महती आवश्यकता है। मंदिर के गुल्लकों का पैसा तो हुंडियों में चलता है, बैंकों में पड़ा रहता, उपयोग नहीं होता। निर्माल्य में भी होगा वो देव द्रव्य, उससे किसी का कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए मंदिर में साधर्मी भक्ति के नाम से गुल्लक रखो। और आप लोगों से भी मैं कहूँगा, उस साधर्मी भक्ति में ही आप पैसा ज़्यादा डालो। उस पैसे का प्रयोग मंदिर के प्रबंध में उपयोग करो और जो बच जाए वो साधर्मी के कल्याण के लिए लगाओ। बैंक बैलेंस बढ़ाने की चिंता मत करो, भगवान के कोई बाल बच्चे नहीं हैं, किसके लिए बैंक बैलेंस? मैं तो कहता हूँ मंदिर जब तक गरीब बना रहेगा समाज ठीक बनी रहेगी। जिस मंदिर में ज़्यादा पैसा होता उसके चुनाव की आप स्थितियाँ जानते हैं, खींचातानी होती है। ये एक पहल हो पूरे देश के लोगों को, मैं कहता हूँ आज इसकी आवश्यकता है। यदि ऐसा हो गया, बहुत छोटा सा एक प्रयास है, लोग उसमें देंगे और मैं मानता हूँ नई पीढ़ी आज ऐसे कार्यों में ज़्यादा उत्साहित रहती है। तुम इस बात की फिक्र मत करना कि इसमें सब पैसा लग जाएगा तो हमारी मंदिर की व्यवस्था कब तक कैसे होगी। जब तक तुम्हारी भगवान के प्रति आस्था है, उनकी व्यवस्था की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आस्था है तब तक व्यवस्था बनी रहेगी, और आस्था ही खत्म हो गई तो व्यवस्था का मतलब भी क्या है। इसलिए लोगों की आस्था बनी रहे, जैनी जैनी बनी रहे, ये प्रयास तुम्हारा होना चाहिए और संकल्पित होना चाहिए कि कोई भी जैनी अभाव और अल्पता में धर्म से बाहर ना जा सके। ये संकल्प प्रत्येक व्यक्ति को। आप लोगों ने सुना तो है, मुझे तब हार्दिक प्रसन्नता होगी जब आने वाले दिनों में सूचनाएं मेरे पास आए कि महाराज हमने अपने समाज के पंचायतों में, मंदिर की कमेटियों में विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया है और साधर्मी भक्ति का प्रस्ताव पारित किया है। तुम लोग क्या है, सुनते हो इधर से, निकालते हो इधर से। भगवान तुम्हारा भला करे। चलो। श्रीमान राजकुमार जी गंगवाल रायपुर और श्रीमान नवीन जैन भाटापारा अपने सभी साथियों के साथ, और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए बहन सुषमाधीश शाकर, प्रतिभा स्थली जबलपुर। गुरुवर, रायपुर छत्तीसगढ़ से समस्त जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर,
श्रमण संस्कृति के उत्थान व समाज के उत्थान के लिए राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर और विश्व स्तर पर कई संगठन कार्यरत हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है कि श्रवण संस्कृति के विधानों पर जब आघात होता है तो पूरे संगठन चुप्पी साध लेते हैं और अपनी एक आवाज़ बुलंद करने में अपने आप को असमर्थ महसूस पाते हैं। पिछले दशक में 2 प्रकरण हुए गुरुवर। एक प्रकरण संलेखना समाधि मरण का, जिस पर कठोर आघात हुआ, और दूसरा मूल बद्री, जिसे हम काशी कहते हैं, वहाँ से हमारी पुरातत्व की मूर्तियाँ चोरी गई। ये 2 मुद्दे जब तक गुरुवरों का आशीर्वाद और गुरुवरों का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ तब तक इसका समाधान नहीं हुआ। और जैसे ही, चूँकि संलेखना समाधि मरण में गुरुवर आपका इन्वॉल्वमेंट, आवाज़ जयपुर से बुलंद हुई जो राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना, उसी प्रकार मूल बद्री की बहुत ही अमूल्य धरोहर श्रवण संस्कृति की जब चोरी हुई तो ये आवाज़ की बुलंद रायपुर से हुई और उसके बुलंद करने वाले आचार्य विवेक सागर जी थे और दोनों का परिणाम मिला। परंतु आज बड़ा दुख होता है महाराज कि इतने विश्व स्तरीय संगठन के बाद भी देश में एक आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसके लिए मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि जितने भी संगठन व्याप्त हैं उनकी एक आवाज़ बने। चूंकि ये कहा जाता है कि संगे शक्ति कले युगे, तो एक आवाज़ कैसे बनेगी, ये संगठन को मार्गदर्शन मिले, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। आप इसमें मार्गदर्शन। आपने जो बात उठाई बहुत गंभीर है, लेकिन मैं आपसे क्या कहूँ, जैन समाज बुद्धिजीवी समाज है और जैन समाज में एक कमरे के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन जाते हैं। समझ गए? हमारे जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के अंदर जाकर देखो, कुछ तो काम कर रहे हैं, पर बाकी जो नेतृत्व है कुछ लोगों के बीच सिमटा हुआ है और उनमें भी 1-2 अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर ऐसे लोगों के हाथ में संगठनों का नेतृत्व है जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है। तो जब तुम पर किसी का विश्वास ही नहीं तो तुम्हारे पीछे खड़ा कौन होगा? वर्तमान युग में समाज का नेताओं पर भरोसा नहीं है, संतों पर भरोसा है, इसलिए संतों की आवाज सार्थक होती है। जय बोलो आचार्य प्रमाण सागर जी महाराज। सुधार लो, आचार्य मत बोलो, मुनि रहने दो, ठीक है। संतों की बात का असर इसीलिए पड़ता है क्योंकि लोगों के हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा, उन पर विश्वास है। और जब वो आह्वान करते हैं तो पूरी समाज एक पैर पर खड़े होकर कार्यों को अंजाम देती है। आज मैं पुनः समाज से कहूँगा, संगठन बनाना, संगठित रहना, ये सब तो भाषणबाजी की बातें हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना। मैं केवल इतना ही कहूँगा, संगठन बने या न बने, झगड़ना बंद कर दो। संतवाद पंथवाद के व्यामों से ऊपर उठो और जब कभी धर्म हित, समाज हित और संस्कृति के हित में कहीं से भी आवाज उठे, पूरे प्राणों से उसमें जुट जाओ, समाज का अपने आप भला हो जाएगा। अभी मैं कहूँ कि नहीं, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सबको लेकर के चले, तो एक नया संगठन और खड़ा हो जाएगा। उसमें संगठन कम होता है, संगठन ज़्यादा होता है, समझ गए?
वो ठनता है। हमें ठनने की नौबत नहीं लाने देनी है, ठानने का काम करना है। जय हो। ठानो, समाज के संरक्षण की ठानो, समाज के परिवर्तन की ठानो, समाज के विकास की ठानो और समाज की समृद्धि की ठानो। ये बातें होगी तो हमारे जीवन में सब कुछ आपो आप घटित होगा। चलिए बहन सुषमा दी अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व निर्माण निधि से जुड़ने वाले श्री अनिल कुमार सुकुमार जी ने अहमदाबाद गुजरात अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और सूत्रधार के रूप में जुड़ने वाले श्रावक उनको आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्रीचरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान एस के जैन साहब, गुणायतन ट्रस्टी गुणा, श्री यतेंद्र कुमार, संजय कुमार, महावीर, अमित, गिरिराज जैन, मुरैना। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्रीचरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए बहन जी पूछिए। बहन सुषमा दीदी उसके बाद तैयार रहेंगे ताराचंद जी, मालदा सभी साथियों के साथ। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। परम पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आज आपसे प्रश्न नहीं, सिर्फ हम लगभग 17 वर्ष बाद शिखर जी के दर्शनार्थ, वो आपके ही निमित्त से शायद संयोग मिला है कि बहन ने मंडल लिया हुआ है और उनके निमित्त से हमारा आना यहाँ हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा हम कमज़ोर पड़ रहे हैं कि वंदना कर पाएंगे कि नहीं। बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि हम अच्छे से वंदना कर सकें। देखिए बंधुओं, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, जोरदार अच्छे से। इन बहन जी के माध्यम से उन तमाम बहनों का अभिनंदन करो जिनने समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने जीवन को होमा है। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली विगत 12 वर्ष हो गए, 15, 17 वर्षों से निरंतर संचालित हो रही है और ये आप सबके लिए गौरव का विषय है। उसकी सबसे बड़ी बहन जी यहाँ आज उपस्थित है। महाराज जी, आप सबके तो चरणों में हम सब बच्चे और हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद को शिरोधार्य करते हुए इन्होंने अपने दीक्षा का मार्ग छोड़ा और तुम्हारी बेटियों के भविष्य को गढ़ने के लिए अपने जीवन को होमा। परम पूज्य गुरुदेव की ये कितनी उदात्त दृष्टि है। वो जानते हैं जब तक संस्कार सुरक्षित नहीं होंगे, संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी। संस्कृति की सुरक्षा के लिए संस्कारों की रक्षा जरूरी है और ये एक बहुत बड़ी क्रांति की है गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली के माध्यम से। आज उसकी 5 शाखाएं, 5 है जी, जिसमें लगभग 2000 बच्चियां और 350 बहनें अध्ययन कर रही है, संस्कार पा रही है और 350 बहनें उनकी सेवा में तत्परता से जुटी हुई है। इसमें ऐसी बहनें भी है जो IAS का इंटरव्यू दे के आई है, UPSC का। कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, कोई CA है और MAd और B.Ed तो सब है ही। सब उच्च शिक्षा संपन्न होने के साथ, उच्च शिक्षा संपन्न होने के बाद ऐसे महत् कार्य में लगे हैं। हम तो आप सबसे ये कहेंगे, गुरुदेव ने समाज के लिए जो करना था सो कर दिया। अब बारी आपकी है कि आप इसका लाभ उठाएं, अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजें और आगे बढ़ाएं। मुझसे जब गुरुदेव ने हिंदी माध्यम की बात की, ये तो उनकी दूरदर्शिता थी। अब देश में बहुत इस पर विचार चल रहा है। अंग्रेजी माध्यम का जो भ्रमजाल है, अभी विक्रांत सानू की किताब भी मैं पढ़ रहा हूँ।
उसमें जो तथ्य दिए हैं वो बहुत गंभीर है। तो मुझसे एक कलकत्ता के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि मैं अपनी बेटी को वहाँ भर्ती करना चाहता हूँ। तो उसकी धर्मपत्नी वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उसने कहा कि वहाँ तो हिंदी मीडियम हो गया है। तो पति ने कहा कि एक काम करते हैं, हम अपनी बेटी को लेके चलते हैं, 5वीं क्लास की हमारी बच्ची और 5वीं क्लास की वहाँ की बच्ची, दोनों को हम देखते हैं हमारी बच्ची की इंग्लिश और वहाँ की बच्ची की इंग्लिश में क्या अंतर है, फिर हम डिसीजन लेंगे। ये बहन जी की जानकारी के लिए मैं दे रहा हूँ, शायद इनको पता नहीं होगा। वो अपनी बेटी को लेकर गया और जाकर देखा तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाली उसकी बेटी की अंग्रेजी की तुलना में प्रतिभा स्थली में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाली बेटी की अंग्रेजी कहीं ज़्यादा परिष्कृत थी। उन लोगों ने तुरंत निर्णय लिया और अपनी बच्ची का एडमिशन वहीं कराया, शायद डोंगरगाड़ा में। जी महाराज जी, डोंगर। तो ये है जहाँ त्रिभाषाई शिक्षा दी जाती है। इसलिए आप सब अपना भ्रम तोड़े और चाहते हैं कि तुम्हारे कुल में धर्म की ज्योति जलती रहे, ये संस्कृति यूं ही पलती रहे। तो अपने बच्चों को, खासकर बच्चियों के भविष्य को गढ़ने के लिए पहली प्राथमिकता प्रतिभा स्थली को दो, जिससे जीवन आगे बढ़ सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। महाराज जी, चाचा जी का, सालू का, सभी का नमस्ते। परिवार से चाचा जी का स्वास्थ्य, उनको मतलब साइलेंट अटैक आ गया था, शुगर पेशेंट। डॉक्टर अनिल चाचा जी को, सालू के पापा को आशीर्वाद। जी महाराज जी। श्रीमान ताराचंद जी मालदा, अपने सभी साथियों के साथ मैं कहना चाहूँगा, आगामी दिसंबर माह में 8 और 9 दिसंबर को मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम है और निवेदन करने आए हैं। मुनिवर, आपके सानिध्य में आगामी आने वर्षों में पंचकार्य प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम हो और मूल नायक प्रतिमा विराजमान करता राधा परिवार भी उपस्थित हैं। जोरदार निकली ताली बजावें और निवेदन करें अपनी बात। तप संयम के हो अनुपम सागर, क्षमा धर्म के तुम हो अवतार। हे मोक्ष मार्ग के राही गुरुवर, आपके चरणों में मेरा वंदन बारंबार। चलो संत श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। चलो परम पूज्य मुनि अक्षर अरहत सागर जी महाराज की जय। गुरुवर, दिगंबर जैन समाज मालदा की तरफ से आपके चरणों में बारंबार 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 नमस्तु। मालदा शहर पश्चिम बंगाल के अंदर एक शहर है, सिर्फ वहाँ 5-6 घर दिगंबर जैन के पास है। उन्होंने भव्य जिनालय बनाने का बीड़ा उठाया है। आप मालदा से परिचित नहीं हो, अब धुलियान तक आपका बिहार हुआ है। धुलियान से करीब 60 किलोमीटर पर मालदा है। तो आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए कि हम इस महान कार्य को सफलता के साथ कर सके और आपके द्वारा ही आगामी ये प्रतिष्ठा संपन्न हो सके, ऐसे आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। ओ देखिए, ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मालदा जैसे शहर में आप लोग जिन मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। आप लोग जुड़े हुए तो बहुत वर्षों से हैं। अभी तक आपने अपने व्यापार की बात की, अर्थ पुरुषार्थ को साधा, अब धर्म पुरुषार्थ को फलीभूत करने का उपक्रम आप सबके द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। आपने बीड़ा उठाया है। पृष्ठभूमि तो शुरू से ही मुझे पता है। अभी तो मैं ये आशीर्वाद दूंगा 9 दिसंबर को आपका शिलान्यास अच्छे से संपन्न हो और शिलान्यास के बाद मंदिर शीघ्र भव्य रूप ले सके। प्रतिष्ठा की बात है, पहले मंदिर बना लो, फिर प्रतिष्ठा भी देख लेंगे। पर मैं इतना कहूँगा, अपनी निष्ठा को बनाए रखना, प्रतिष्ठा अपने आप हो जाएगी। बोलो प्रमाण सागर जी महाराज। मयंक जैन, लखनऊ। सभी को आशीर्वाद, जो भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे शिलान्यास कर्तागण हो, चाहे प्रतिमा और वेदी के निर्माता या शिखर के, या जो और आने वाले हैं,
सबको आशीर्वाद, और मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि इतनी व्यवस्था शिलान्यास के दिन कर लेना कि मंदिर बनाने के लिए हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। आपका आशीर्वाद से सब पूर्ण हो। मयंक जैन, लखनऊ। मेरा प्रश्न है महाराज श्री। अच्छा, प्रश्न भी है? थोड़ा सा प्रश्न है। हाँ बोलो। जो संवत और तिथि के प्रचलन हुए तो करीब 25-26 साल हुए हैं, तो उसके पहले अपने तीर्थंकरों की जन्म तिथि, पंचकल्याण तिथियाँ कैसे निर्धारित होती थी? तिथियाँ तो थी संवत। और दूसरी बात महाराज एक श्री, 1000 वर्ष और 1000 वर्ष पूर्व दोनों में क्या फर्क है? बहुत सुंदर। देखिए, संवत और तिथि तो जैसे वर्तमान में वीर संवत, विक्रम संवत, शक संवत, ये 3 संवत हैं। ये अलग अलग समय से है, और ईस्वी सन हम लेते हैं सन से। ये व्यवहार काल को मापने का एक तरीका, अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के कैलेंडर बन गए और लोग उसी तरीके से उनको मानना शुरू कर दिए। महावीर भगवान के पहले भी संवत था, वीर संवत नहीं था, पर 12 माह तो पहले भी थे, चैत वैशाख आदि। उस समय उस तरह के संवत चलते होंगे। अभी ये है, फिर बदल जाएंगे। 3 तो हमारे सामने सामने हो गए, विक्रम संवत, शक संवत और ईस्वी सन, और वीर संवत ले लो, 4 तो अपने सामने। और अभी सबसे ज़्यादा चलन में ईस्वी सन है। हो सकता है कोई और इतिहास की घटना घटेगी, फिर बदल जाएगा। तो काल नहीं रुकता, केवल उसकी जो व्याख्या है वो बदलती है। तो ये चलता रहता था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसके साथ आपने क्या पूछा? 1000 वर्ष। हाँ, 1000 वर्ष और 1000 वर्ष ईसा पूर्व। 1000 वर्ष पूर्व यानी आज से 1000 वर्ष पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व 1000 वर्ष यानी ईसा मसीह से 1000 वर्ष पूर्व, यानी अभी 2022 है, यानी 3022 वर्ष पूर्व। तीर्थंकर का कोई को बोलते 1 लाख वर्ष थी, कोई बोलते 1 लाख वर्ष पूर्व थी। पूर्व वो अलग है, वो पूर्व एक टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द। 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग होता है। पूर्व यानी पहले नहीं, 84,000 वर्ष का एक पूर्वांग, उसको 84,000 वर्ष से गुना करे तो एक पूर्व होता है। यानी एक पूर्व का मान 84,000 गुणित 84,000 वर्ष, और ऐसे 1 करोड़ पूर्व की आयु होती थी। समझ गए? चलिए। श्री हमारे मंदिर के मूल मंदिर के प्रतिमा प्रदाता हिली के राजेंद्र कुमार जी, इनका एक प्रश्न है। इनका बहुत बड़ा परिवार, उन्हीं को पूछने दो ना, वो बोलते नहीं बोलना चाहते हैं। मुनि महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुनि महाराज, अपने परिवार बहुत एक्सटेंडेड फैमिली रहती है, काफ़ी मतलब अपने बहुत सारा है, बड़ा परिवार में जैसे कभी ये सब होते रहता है, तो अब तो कितना पीढ़ी तक मानना चाहिए इसको? 3 पीढ़ी तक तो मुख्य रूप से 10 दिन और 12 दिन का सूतक है। चौथे दिन से 4थी पीढ़ी से घटना शुरू होता है। 6 पीढ़ी, फिर 4 पीढ़ी, फिर 3 पीढ़ी, फिर 2 पीढ़ी, 1 पीढ़ी। 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र से सूतक समाप्त होता है। 10वीं पीढ़ी में खत्म हो जाता है। हाँ, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।